हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का एक बार फिर सुपर 20 डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एलिमेंट्री कैनाल में इसोफेगस को डिस्कस किया था, यानी कि इसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है जो कि फूड को हमारे स्टमक के अंदर लेकर के जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसोफेगस के अंदर किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ इसोफेगस फूड मटेरियल को कहां पे पहुंचाता है? हमारे स्टमक के अंदर। तो आज की क्लास के अंदर हम एलिमेंट्री कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट कॉल्ड इज स्टमक। स्टमक जो है वो हमारे बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि इट इज प्रेजेंट अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। हमारे एब्डोमेन कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड के अंदर हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है, यानी कि जस्ट डायाफ्राम के नीचे, यानी कि बिलो डायाफ्राम। कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? बिलो डायाफ्राम के नीचे हमारे प्रेजेंट होता है। ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट ऑर्गन है। इट इज द वाइडेस्ट मस्कुलर। अगर थिंक की बात करूं, देखो बेटा, हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है उसके अंदर सिरोसा से लेकर के जो इनर मोस्ट लेयर होती है, दैट कॉल्ड इज म्यूकोसा, यानी कि 4 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो स्टमक की जो मस्कुलर लेयर होती है उसके अंदर एक ऑब्लिक मसल्स और प्रेजेंट होती है, यानी कि ये क्या होता है बेटा? उस ऑब्लिक मसल्स की वजह से ये थिक मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है। जे शेप्ड ऑर्गन है, यानी कि हमारी जो इसोफेगस है वो किसके अंदर ओपन होती है बेटा? स्टमक के अंदर ओपन होती है। जैसे अगर डायग्रामेटिकली मैं बताऊं, ये हमारा क्या है बेटा? इसोफेगस जो फूड मटेरियल को लेकर के आ रही है किसके अंदर बेटा? हमारे स्टमक के अंदर लेकर के आ रही है। और इसोफेगस किसके अंदर ओपन होती है? स्टमक के अंदर ओपन होती है। ये वाला जो जे शेप के अंदर जो पार्ट है, दैट कॉल्ड इज, ये क्या कहलाता है बेटा? हमारा स्टमक। और स्टमक किसके अंदर ओपन होता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, यानी कि ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है। तो ये वाला जो पार्ट है, दैट कॉल्ड इज, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? स्टमक। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? हमारा स्टमक कहलाता है, जिसके अंदर फूड मटेरियल स्टोर रहता है। जो हमारा स्टमक पार्ट है, इसके जो हमारा स्टमक है इसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, यानी कितने टाइप के अंदर? 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा बेटा? सबसे पहला पार्ट, दैट कॉल्ड इज डिस्टल पार्ट। ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा होता है डिस्टल पार्ट, दैट कॉल्ड इज ए फंडस। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? फंडस पार्ट। आप लोगों ने देखा होगा हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? HCl प्रेजेंट रहता है। उस HCl की वजह से जो गैस बन रही है वो कहां पे इकट्ठी रहती है? दैट कॉल्ड इज फंडस पार्ट में प्रेजेंट रहती है, यानी कि ओपन कंटेन गैस या एयर कह सकता हूं मैं इसको। दूसरा पार्ट आता है बेटा कार्डिक पार्ट। ये वाला जो हिस्सा होता है, दैट कॉल्ड इज, ये वाला हिस्सा, दैट कॉल्ड इज कार्डिक पार्ट। कार्डिक पार्ट जो होता है स्टमक का,
वो फूड मटेरियल को रिसीव कर रहा है, यानी कि कहां से फूड मटेरियल रिसीव कर रहा है? हमारे इसोफेगस से, यानी कि इट रिसीव्ड food from esophagus by कार्डिक स्पिंटर, यानी कि यहां पे किस टाइप का स्पिंटर प्रेजेंट होता है बेटा? कार्डिक स्पिंटर प्रेजेंट होता है, यानी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये कार्डिक स्पिंटर जो होता है ये ट्रू वॉल नहीं होता, यानी कि स्पिंटर क्या होता है बेटा? बैक फ्लो को रोकता है, यानी कि फूड को वापस इसोफेगस में जाने से रोकता है। लेकिन ये जो कार्डिक स्पिंटर है ये कैसा वॉल्व नहीं है बेटा? ट्रू वॉल नहीं है। क्लियर? बाय कार्डिक स्पिंटर, जो इसका मेन पार्ट होता है दैट कॉल्ड इज क्या कहलाता है बेटा? बॉडी। इसका मेन पोर्शन को क्या बोला जाता है बेटा? बॉडी। और जो थर्ड पार्ट होता है दैट कॉल्ड इज नैरो पार्ट, ये नैरो पार्ट क्या कहलाता है बेटा? पाइलोरिक रीजन, यानी कि ये नैरो पार्ट क्या कहलाता है? पाइलोरिक रीजन, यानी कि फोर्थ नंबर जो पार्ट होता है नैरो पार्ट वो क्या कहलाता है बेटा? पाइलोरिक पार्ट कहलाता है। पाइलोरिक जो रीजन है स्टमक का वो किसके अंदर ओपन होता है बेटा? ड्यूडेनम के अंदर ओपन होता है, यानी कि ड्यूडेनम क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। क्लियर बेटा? ये कौन सा वाला पार्ट है बेटा? दैट कॉल्ड इज ड्यूडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है? स्मॉलेस्ट पार्ट। तो पाइलोरिक पार्ट जो है ये स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट है वो ओपन किसके अंदर हो रहा है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रहा है। इट्स ओपन्स इनटू ड्यूडेनम बाय पाइलोरिक स्पिंटर। ये जो पाइलोरिक स्पिंटर होता है दैट कॉल्ड इज ए ट्रू वॉल, यानी कि पाइलोरिक स्पिंटर कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? यहां पे प्रेजेंट होता है। ये वाला जो ओपनिंग होती है ये क्या कहलाती है बेटा? पाइलोरिक स्पिंटर। तो पाइलोरिक स्पिंटर क्या है बेटा? एक सर्कुलर मसल्स है जो कि फूड मटेरियल के बैक फ्लो को क्या रखती है बेटा? रोकती है, यानी कि फूड मटेरियल जब ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर आ जाएगा तो वापस वो फूड मटेरियल हमारे स्टमक के अंदर नहीं जाएगा। तो इस टाइप के स्पिंटर को क्या बोलते हैं बेटा? पाइलोरिक स्पिंटर। ये कौन से स्पिंटर है बेटा? पाइलोरिक स्पिंटर, जो कि फूड मटेरियल के बैक फ्लो को रोकता है। बेटा आप लोगों को मालूम है कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक के अंदर फूड मटेरियल क्या रहता है बेटा? स्टोर रहता है। क्लियर? तो फूड मटेरियल जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर कई टाइप के लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके अंदर कैसे फोल्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इसके म्यूकोसा लेयर के अंदर, यानी कि इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक, लिख देता हूं मैं, इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक के अंदर कैसे फोल्ड होते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड होते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड, लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड को क्या बोला जाता है? गैस्ट्रिक रूगे। इन लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड को क्या बोलते हैं बेटा? गैस्ट्रिक रूगे। गैस्ट्रिक वर्ड किससे लिया गया है? फॉर द स्टमक के लिए, गैस्ट्रिक रूगे। ये गैस्ट्रिक रूगे क्या फंक्शन करता है? जब फूड मटेरियल आता है हमारा
तो ये फोल्ड क्या हो जाता है बेटा, खुलना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारा जो स्टमक है वो कैसा हो जाएगा बेटा, डायलेट हो जाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फूड मटेरियल को स्टोर कर सके। यानी कि ये गैस्ट्रिक रुगे की वजह से, इन लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड की वजह से ये कैसा हो जाता है बेटा, स्टमक डायलेट हो जाता है। यानी कि इसका मेन फंक्शन क्या है, डायलेट स्टमक फॉर स्टोर फूड मटेरियल को स्टोर करने के अंदर ये काम में आता है। इसके अलावा ये फोल्ड सरफेस एरिया को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है, ताकि एब्जॉर्प्शन भी हो सके। इट आल्सो इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ स्टमक के सरफेस एरिया को क्या कर देता है बेटा, बढ़ा देता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके बेटा, फूड मटेरियल को स्टोर किया जा सके। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, दैट कॉल्ड इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती है। यानी कि हमारे स्टमक के अंदर मेनली किसका फंक्शन होता है बेटा, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। क्लियर। तो इसको मैं रब करके इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन से है बेटा, ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच्ड ग्लैंड है। कैसी ग्लैंड है बेटा, सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच्ड ग्लैंड। इसको मैं आप लोगों को एनिमल टिश्यू के अंदर बताऊंगा कि ब्रांच्ड, सिंपल ट्यूबुलर और सिंपल एसाइनल ग्लैंड कौन कौन सी होती है, ये सब कुछ हम एनिमल टिश्यू के अंदर जानेंगे। लेकिन ये कैसी ग्लैंड है बेटा, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। क्लियर। लगभग मिलियंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है, स्टमक के म्यूकोसा लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक। हम देखेंगे कि काफी सारी ग्लैंड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा लेयर के अंदर ही मिलती है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम को छोड़कर। ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड भी मिलती है। यानी कि हम इससे आगे जब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट की, तो ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा के अंदर कौन सी ग्लैंड मिलेगी बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड मिलेगी। और बाकी जितने भी ग्लैंड्स हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के अंदर पढ़ेंगे वो सारी ग्लैंड कहां पे मिलेगी बेटा, म्यूकोसा के अंदर मिलेगी। अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक का जो आउटर लेयर होती है वो कौन सी होती है बेटा, सीरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा, और अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा लेयर। यानी कि सब म्यूकोसा के नीचे कौन सी लेयर होती है बेटा, म्यूकोसा लेयर। और म्यूकोसा लेयर अंदर की साइड में क्या हो जाती है बेटा, इस टाइप से धस जाती है। क्लियर। और एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। ये म्यूकोसा लेयर हो गई। क्लियर। और ये कैसी ग्लैंड है, सिंपल मतलब इसकी जो डक्ट है वो एक ही है। यहां से वो क्या सिक्रेट करेगी बेटा, इसके ल्यूमन के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगी। क्लियर। इसकी जो डक्ट है वो कैसी है बेटा, एक है, इसलिए इसको क्या बोला गया, सिंपल। ब्रांच ट्यूबुलर मतलब इसकी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि यहां पे काफी सारी सेल्स क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है।
यहाँ पे काफी सारी सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है और वो सेल्स क्या सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट कर रही है। क्लियर? वो सारा का सारा जूस इसकी डक्ट में आ जाता है और वो डक्ट कहां पे सिक्रेट कर देगी, स्टमक के ल्यूमन के अंदर। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कितनी होती है, लगभग 1 मिलियन से भी ज्यादा, यानी कि कितनी होती है बेटा ह्यूमंस के अंदर कितनी मिलती है, 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलती है। तो यहां पे आप लोग एक गड्ढा टाइप का देख रहे हो, इस गड्ढे को क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रिक पिट, यानी कि म्यूकोसा अंदर की साइड में धंस जाती है। क्लियर? धंसने के बाद में जो गड्ढा बनता है उसको गैस्ट्रिक पिट बनता है और उस गैस्ट्रिक पिट के अंदर इस ट्यूबुलर फॉर्म के अंदर म्यूकोसा लेयर आ जाती है और ये ट्यूबुलर जो फॉर्म होती है, इसी ट्यूबुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट सेल्स प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, इंपॉर्टेंट फर्स्ट सेल्स दैट कॉल इज ए चिप सेल, चिप सेल, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, पेप्टिक सेल्स भी इसको बोला जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए पेप्टिक सेल, या फिर इसको बोला जाता है बेटा जाइमोजन सेल। सभी इसी सेल्स के नाम है, ठीक है बेटा। इस आल्सो कॉल्ड एज ए जाइमोजन सेल। ये जो सेल्स होती है ये 2 टाइप के एंजाइम सिक्रेट करती है। कौन कौन से एंजाइम बेटा, सिक्रेट एंजाइम। और कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है, मेनली 2 टाइप के। एक होता है बेटा पेप्सिनोजन एंजाइम, एक होता है बेटा पेप्सिनोजन एंजाइम, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, प्रोरेनिन एंजाइम। दूसरा कौन सा होता है, प्रोरेनिन एंजाइम, प्रोरेनिन एंजाइम। और थर्ड होता है बेटा गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज मतलब लिपिड का डाइजेशन करने के लिए, यानी कि लिटिल अमाउंट के अंदर हमारे स्टमक के अंदर भी लिपिड का डाइजेशन होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। तो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन ये 2 एंजाइम, ये मेनली 2 एंजाइम। कैसे एंजाइम है बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, यानी कि हम जो फूड मटेरियल खा रहे हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होगा उस प्रोटीन को स्मॉलर यूनिट के अंदर तोड़ने के अंदर मदद कौन करेगी बेटा, पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन एंजाइम। इनके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में हम जब डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे उसके अंदर हम क्लियर करेंगे। क्लियर? तो ये कैसे एंजाइम है बेटा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, जो कि किसका डाइजेशन कर रहे हैं, मेनली प्रोटीन का। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सेल्स है सेकंड नंबर, ऑक्सीनेटिक सेल्स। ऑक्सीनेटिक सेल, या फिर इस सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीनेटिक सेल्स को पैराइटल सेल्स भी इसको बोला जाता है, पैराइटल सेल भी इसको बोला जाता है। ये स्टमक के अंदर क्या सिक्रेट करती है, HCl सिक्रेट करती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करती है, HCl सिक्रेट करती है, HCl। इट इज आल्सो सिक्रेट, क्या सिक्रेट कर रही है बेटा, HCl सिक्रेट करिए। इसी HCl की वजह से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस बनता है हमारे स्टमक के अंदर, उसकी पीएच कितनी होती है बेटा, इस HCl की वजह से पीएच कितनी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, यानी कि 1 to 3 पीएच हो जाती है। इस पीएच के अंदर, यानी कि एसिडिक पीएच के अंदर पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम किसके अंदर चेंज हो जाता है बेटा, प्रोटियोलाइटिक। ये पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी पेप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म को क्या बोलेंगे, पेप्सिन एंजाइम, प्रोरेनिन की एक्टिव फॉर्म को बोलेंगे रेनिन एंजाइम। क्लियर? और ये दोनों हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। क्लियर बेटा? दूसरा जो HCl होता है ये
हमारे स्टमक के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, यानी हमारे फूड मटेरियल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने का काम भी हमारा HCl करता है। सेकंड, इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये एक टाइप का कास्टल फैक्टर भी रिलीज करती है, यानी कि उस कास्टल फैक्टर का नाम होता है इंट्रिंसिक कास्टेल्स फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक कास्टेल्स फैक्टर है, ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करता है, यानी कि इट इज आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। अगर ये इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर अगर ये रिलीज नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। क्लियर? ये विटामिन B12 के साथ बाइंड हो जाते हैं। जब ये बाइंड हो जाते हैं तब हमारा बॉडी इनको क्या कर लेता है बेटा? एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स है। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन सेल्स के बारे में, यानी कि जो चिप्स सेल्स होती है या पेप्टिक सेल्स होती है, वो प्रोपेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम प्रोरेनिन एंजाइम सिक्रेट करती है। ऑक्सीनेटिक सेल्स और पेराइटल सेल्स जो होती है वो HCl और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर रिलीज करती है। और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर क्या काम करता है बेटा? हमारे बॉडी के अंदर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के अंदर मदद करता है। तो चलिए कुछ और सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि चिप सेल, ऑक्सीनेटिक सेल्स के अलावा भी काफी सारी सेल्स और होती है जो कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा? कौन कौन सी वो सेल्स होती है? अगली सेल से जी सेल। अगली कौन सी सेल है बेटा? जी सेल। जी सेल जो होती है ये हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है बेटा? गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करती है। और ये हार्मोन कैसा हार्मोन है बेटा? लोकल हार्मोन है। लोकल हार्मोन ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे ब्लड के थ्रू अपने ज्यादा लंबी डिस्टेंस तय नहीं करनी पड़ती, यानी कि उनका एक्शन कहां पे होता है? सिमिलर जगह पर होता है, यानी पास में होता है। उनको ब्लड के साथ काफी ज्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं करनी होती, यानी कि गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल प्रोड्यूस कर रही है। और जी सेल कहां पे प्रेजेंट है बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे? हमारे स्टमक के अंदर। तो ये गैस्ट्रिक हार्मोन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के अंदर मदद कर रहा है। क्लियर? यानी कि ये कैसा हार्मोन है बेटा? लोकल हार्मोन है। कैसा हार्मोन है बेटा? लोकल हार्मोन है। इसके अलावा गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। गॉबलेट सेल प्रेजेंट होती है। गॉबलेट सेल जो होती है वो सिक्रेट करती है बेटा म्यूकस। क्लियर? म्यूकस क्या होता है बेटा? हमारे स्टमक के अंदर HCl सिक्रेट हो रहा है, तो गॉबलेट सेल्स लगातार म्यूकस सिक्रेट करती रहती है ताकि HCl से हमारा स्टमक डैमेज ना हो। तो जो गॉबलेट सेल्स होती है वो क्या सिक्रेट करती है बेटा? इट सिक्रेट म्यूकस। और म्यूकस क्या काम कर रहा है? मेनली प्रोटेक्शन का वर्क कर रहा है, यानी कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा? HCl से। इट्स प्रोटेक्ट स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा? HCl से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट सेल्स होती है बेटा आर्जिनेफिन सेल। आर्जिनेफिन सेल जो होती है वो सेरोटोनिन रिलीज करती है। सेरोटोनिन आप लोग जानते होंगे एक टाइप का हार्मोन है। सेरोटोनिन रिलीज करती है। ये स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मदद करती है, यानी कि हमारे स्टमक के अंदर जो ऑब्लिक मसल्स होती है, दैट कॉल्ड इज स्मूथ मसल, वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन करती है ताकि फूड मटेरियल अच्छे से गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या हो सके बेटा? मिक्स हो सके।
तो उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए सेरोटोनिन यूज आता है। ये वर्क क्या कर रहा है बेटा? हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये क्या कर रही है बेटा? मदद कर रही है। तो बेटा, तो गैस्ट्रिक जूस किसको बोलते हैं? व्हाट इज द गैस्ट्रिक जूस? यानी कि चिप सेल गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस किसको बोला जाता है? गैस्ट्रिक जूस किसको बोला जाता है? यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो चिप सेल्स होती है वो क्या रिलीज कर रही है? प्रोरेनिन, प्रोटोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट कर रही है। ये जो ऑक्सीनेटिक सेल्स है वो HCl सिक्रेट कर रही है, इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कर रही है, और काफी सारे आप लोगों को गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रेट कर रही है बेटा? म्यूकस सिक्रेट कर रही है। तो इन सब के सिक्रेशन को ही क्या बोला जाता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। यानी कि चिप सेल, ऑक्सीनेटिंग सेल, गॉबलेट सेल, इन सब के सिक्रेशन को ही ऑल सिक्रेशन कॉल्ड क्या बोला जाता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस बोला जाता है। गैस्ट्रिक जूस इसको बोला जाता है। और गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच होती है वो कितनी होती है बेटा? 1 to 3 इसकी पीएच होती है, यानी कि एसिडिक पीएच होती है। और मेनली एसिडिक पीएच क्यों है? HCl की वजह से। क्लियर? और कितना क्वांटिटी रिलीज होती है? यानी कि पर डे क्वांटिटी कितनी रिलीज होती है? पर डे कितना रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर गैस्ट्रिक जूस? 2 to 3 लीटर पर डे हमारे बॉडी के अंदर रिलीज होता है, जिसके अंदर लगभग 98% क्या होता है बेटा? वाटर होता है। उसके अलावा बाकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो सिक्रेशन होता है बाकी के वो 2% प्रेजेंट होते हैं। यानी कि गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या है बेटा? 98% वाटर है और बाकी का ऑल सिक्रेशन, जितने भी सिक्रेशन हो रहा है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड की वजह से, उन सिक्रेशन के मिक्सअप बाकी का 2% बनाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टमक के बारे में जाना। स्टमक मेनली फंक्शन क्या करता है? फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। फूड मटेरियल में से जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, यानी कि फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसके डाइजेशन के अंदर मदद करता है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट जो सेल्स होती है, एवरी टाइम उनमें से क्वेश्चंस आते। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जानेंगे, यानी कि स्टमक पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू किसके अंदर ओपन हो रहा है बेटा? ड्यूडेनम के अंदर ओपन हो रहा है। और ड्यूडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।